नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही टीका अभाव नहीं आसला सांघातिक सत मे 1 रु 7 मध्य पंजीकरण करिसंती 2,42,00,000 सरकार पाखे अच्छी 1,14,00,000 डोज समस्त साबालकों को टीका देवाक लगी पारे 3 वर्ष। कोविड द्वितीय लहर प्रकोप रे सारा देश में त्राही त्राही अवस्था देखा देइथिया बेले यथाशीघ्र समस्त को टीकाकरण उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। हेले समस्त को टीका देवाक केते दिन लागिबो एपरि एक प्रश्न मन को आसीबा स्वाभाविक। तेबे देश में वर्तमान जो गति रे कोरोना टीकाकरण चली जदि सही गति रे चालू रुहे ताले समस्त साबालकों टीकाकरण पई 3 वर्ष समय लागि पारे। देश में चलीथिबा टीकाकरण भितरे टीकार अभाव एबे एक समस्या पलटिछि। एने विभिन्न राज्यरू अभियोग आसुछि तेणु टीका उत्पादन बढ़ाइबा और यार सुबंटन एक बड़ आह्वान पलटिछि। देश में टीकाकरण पई लागिबो केते समय जदि वर्तमान गति रे टीकाकरण चालू रुहे समस्त साबालकों को टीका देवाक लागि पारे 3 वर्ष समय। कोविड द्वितीय लहर प्रकोप रे सारा देश में त्राही त्राही अवस्था देखा देइथिबा बेले यथाशीघ्र समस्त को टीकाकरण उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। हेले समस्त को टीका देवाक केते दिन लागिबो एपरि एक प्रश्न मन को आसीबा स्वाभाविक। तेबे देश में वर्तमान जो गति रे कोरोना टीकाकरण चली जदि सही गति रे चालू रुहे ताले समस्त साबालकों टीकाकरण पई 3 वर्ष समय लागिबो एभली आशंका प्रकाश पाइबा पछरे एक बलिष्ठ जुक्ति भी रहिछि। देखा पर उत्तर खबर केमिति करिवे कला फंगसर मुकाबला आडभारी जारी कला आईसीएमआर। नजर पकांतु कला फंगसर लक्षण और कारण उपरे। कोरोना काल रे एबे नुआ समस्या सृष्टि करिछि म्यूकोरमाइकोसिस जहां कला फंगस कहुए। यह एपरि एक रोग जहाँ प्राणघातक हो पारे। दीर्घ दिन धरी औषध खाउथुवा रोगी को यही फंगाल संक्रमण हेबार संभावना अधिक थाए कारण एमानक निकट में परिवेश घूरी बुलुथिबा रोग सृष्टि करुथुवा जीवाणु विरुद्ध में लढ़िया पई क्षमता ह्रास पाई थाए। फल निश्वास प्रश्वास बेले फंगाल कणिका देह भितर को जाई साइनस बा फुसफुस को संक्रमित करिथाए। कोरोना सुस्थ होगा परे किछि रोगी कला फंगस देखा जिबा परे एनेई आडभारी जारी करिछि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर। नजर पकांतु कला फंगसर लक्षण और कारण उपरे। आखि किंबा नाक चारिपटे जंत्रणा हेबा एवं लाल पड़ जिबा, मुंड बिंधिबा, काश हेबा, ज्वर हेबा, निश्वास प्रश्वास रे कष्ट हेबा, रक्त बांति हेबा, नाक चुंटी हेबा, नाकरू कला पानी बाहरिबा, नाक आखपाखरे कला रंगर चिन्ह पड़िबा, गाल हाड़ और माढ़ी रे जंत्रणा हेबा, चर्मरे क्षत और छाती रे जंत्रणा भली लक्षण देखा देई पारे। कोरोना रोगी अनियंत्रित मधुमेह रे आक्रांत थिबा व्यक्ति, दीर्घ दिन धरी आईसीयू रे रहिथुवा रोगी, स्वास्थ्य समस्या पई दीर्घ दिन धरी औषध सेवन करुथुवा व्यक्ति, स्टेरॉइड नेउथुवा व्यक्ति अधिक प्रभावित होइथांती। देखा पर उत्तर खबर कोरोना भूताणु चीन जैविक अस्त्र 5 वर्ष तलू तांडवर नील नक्शा आंकिथिला बेजिंग। कोरोना विषय में सामनाक आसिला सांघातिक रिपोर्ट। भारत में कोरोनार द्वितीय लहर तांडव रचुवा बेले सामनाक आसी एक सांघातिक रिपोर्ट। कोरोना विश्व महामारी रूप नेबार प्राय 5 वर्ष तले अर्थात 2015 रे चीन वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी सार्स कोरोना भूताणु को नुआ जुगर जैविक अस्त्र भाव वर्णना करिसेंती। एभली एक डॉक्यूमेंट हस्तगत होइतिबा दाबी करिछि ऑस्ट्रेलिया लोकप्रिय खबर कागज वीकेंड ऑस्ट्रेलिया। रिपोर्ट अनुसार 5 वर्ष तले कोविड भाइरस को मनुष्य देह में प्रवेश कराई युद्ध लड़ी हेबो बोली एक रिसर्च पेपर उपस्थापन करथिले चीनर किछि वैज्ञानिक। एमानक मतरे जैविक अस्त्र रे तृतीय विश्वयुद्ध लड़ी करा जिवो सत होइथिले सांघातिक। कोरोना भूताणु चीन जैविक अस्त्र 5 वर्ष तलू तांडवर नील नक्शा आंकिथिला बेजिंग। भारत में कोरोनार द्वितीय लहर तांडव रचुवा बेले सामनाक आसी एक सांघातिक रिपोर्ट। चीन एक डॉक्यूमेंट आधार में ऑस्ट्रेलिया लोकप्रिय पत्रिका वीकेंड ऑस्ट्रेलियन दाबी करिछि जे 5 वर्ष तलू कोरोना भूताणु को प्रभावशाली जैविक अस्त्र भाव वर्णना करथिले चीन किछि वैज्ञानिक। देखा पर उत्तर खबर स्रष्टा नहीं सृष्टि अच्छी निर्जीव सृष्टि कहूँ स्रष्टा अमर कहानी। भुवनेश्वर में
କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା ବାରବାଟୀର କୃତି ସବୁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଧନର ସ୍ମୃତି। ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ସେହି ନିର୍ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କହୁଛି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଅମର କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଅଧୁରା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି କୋଣାର୍କର ଘୋଡ଼ା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ କହୁନି, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ କେତେ ନିଖୁଣ କୃତି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଘୋଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକ ସହରରେ ବି ରହିଛି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା କୃତି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 12 ଫୁଟର କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଜି ବି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିଶ୍ୱରୂପା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ପାରାଦୀପର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଭଳି ଅଗଣିତ କୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଟିକା ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ। ଟିକା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟିକା ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଟିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଟିକା ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଟିକସ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛି ରାଜ୍ୟ। ଟିକା ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କମ୍ପାନୀରୁ ଟିକା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଟିକା ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 9706 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1787 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 9706 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1787 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1100 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,57,569କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 823 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ 506, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 425, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 412, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 407, ଅନୁଗୁଳରୁ 393, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 385, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 373, ପୁରୀରୁ 304, ଯାଜପୁରରୁ 231, ନୟାଗଡ଼ରୁ 226 ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 206 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 199 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 195, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 161, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 150, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 145, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 132, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 125, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 123, ଗଜପତିରୁ 118, ଗଞ୍ଜାମରୁ 114, କୋରାପୁଟରୁ 89, କନ୍ଧମାଳରୁ 68, ମାଲକାନଗିରିରୁ 43, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 42, ବୌଦ୍ଧରୁ 37, ଦେବଗଡ଼ରୁ 27 ଓ ରାଜପୁରରୁ 360 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବନି ବାକି ଆଇପିଏଲ୍ର ମ୍ୟାଚ୍। ଆଇପିଏଲ୍ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ କି ଯିବନି ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧା ରହିଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଏହାକୁ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆଇପିଏଲ୍ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ କଦାପି ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଆୟୋଜନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ରୋଗୀ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଦେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
अन्यपटे संपृक्त रोगी बयस 71 वर्ष होइथिबा बेले से अनियंत्रित मधुमेह रोग रे पीड़ित थिले। गत एप्रिल 20 तारिख रे से पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे घरे होम आइसोलेशन रहिथिले। या परे तांको पाखरे ब्लैक फंगस रो लक्षण देखा जिबा परे से हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। वर्तमान ताहा ब्लैक फंगस बोली स्पष्ट होइछि। अदेखे पर खबर कोरोना लढुछि कोरोना सह कोरोना सुस्थ होगा पर शरीर में वृद्धि पाउछि 10 गुण रोग प्रतिरोधक शक्ति। आशा बढ़ाइला आरएमआरसी नुआ अध्ययन। जदि क्या कोरोना होइछि तेबे एही खबर देखिले निश्चिंत खुशी होई जिवे। ओडिशार रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर आरएमआरसी एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे गवेषणा जारी रखिछि एवं जो तथ्य एही गवेषणा सामना को आसुछि ता एक गुरुत्वपूर्ण कथा। जहाकु थरे कोरोना होइछि ता देह रे एंटीबॉडी 10 गुणा बढ़ी जाइछि। अर्थात जदि भी पुणी थरे कोरोना हुए तेबे सेते मारात्मक हेबो नाही। थरे कोरोना रे संक्रमित हेले रोगी शरीर रे तैयारी होथवा एंटीबॉडी बा प्रतिरोध शक्ति कोरोना विरोध रे वृद्धि पाउछि। देशर सर्वोच्च भेषज गवेषणा संस्था आईसीएमआर द्वारा परिचालित भुवनेश्वर आरएमआरसी पक्षरु होइथवा अध्ययनरु एहा जणा पड़िछि। किछि स्वास्थ्यकर्मी और आगधाड़ीर कोरोना योद्धा नहीं एही अध्ययन कर जाइथवा दाबी कर जाउछि। अदेखे पर खबर टीकाकरण नहीं सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले केंद्र सरकार। कहले कोविड परिचालना आम हाथ में छड़ा जाऊ कोर्ट न करू हस्तक्षेप। टीकाकरण नहीं सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिसंती केंद्र सरकार। टीकाकरण प्रसंग को केंद्र सरकार परिचालना करुछंती और एथिरे कोर्टक हस्तक्षेप आवश्यक नहीं बोली केंद्र सरकार एथिरे जणाइछंती। एप्रिल 27 तारिख दिन केंद्र को जवाब मागिथिले कोर्ट। एने सत्यपाठ करिसंती मोदी सरकार। देश में टीकाकरण और कोविड संपर्कित अन्यान्य बंदोबस्त प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट रे विस्तृत विवरणी दाखल करिसंती केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट को समस्त प्रश्नर उत्तर रखी केंद्र सरकार टीकाकरण नीतिर सपक्ष में जुक्ति बाढ़ी एथिरे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेपर आवश्यकता नहीं बोली कहिसंती। रविवार राति रे केंद्र सरकार दाखल करिथिबा 218 पृष्ठार सत्यपाठ रे कहिसंती जे टीका नीति विभिन्न विशेषज्ञ परामर्श क्रमे प्रस्तुत कर जाइछि और टीका दर में असमानता बाबद समाधान मध्य सरीछि एवं टीका नीति कार्यपालिकार एथिरे न्यायपालिकार हस्तक्षेप करने ठीक हेबो नाही। अदेखा पर खबर फ्रांस रु अम्लजान प्लांट आणुछंती अभिनेता सोनू सूद। बॉलीवुड जनाशुना अभिनेता सोनू सूद भारत में कोविड-19 संक्रमण रु लोकों को सुरक्षा देवा लगी फ्रांस और अन्य केतेक देशरू अम्लजान प्लांट आणुथिबार खबर मिली। यहाको देशर विभिन्न स्थान में प्रतिष्ठा कर महामारी मध्य लोकों को बंचाइबारे साहाय्य करने सोनू सूद विभिन्न डाक्तरखाना एवं संगठन को अम्लजान सिलिंडर प्रदान करुछंती। सोनू सूद भारत सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त कोविड-19 राज्य में लोकों आनिथिबा अम्लजान प्लांट रु अति कम 4टी स्थापन करने को योजना करिसंती। से कहते आमे आवश्यक करुथुवा लोकों अम्लजान प्लांट आनिछु। अम्लजान सिलिंडर उपलब्ध नहेबा हेतु आमे अनेक लोक जंत्रणा भोगुथिबार देखिछु। अदेखा पर खबर परलोक रे जगन्नाथ संस्कृतिर महान प्रचारक तथा पूर्वतन प्रशासक गोपीनाथ महांती। जगन्नाथ संस्कृतिर महान प्रचारक लेखक तथा पूर्वतन प्रशासक गोपीनाथ महांती आज संध्यार परलोक होइछि। गत किछि दिन हैला से असुस्थ थिले। कलिंग हॉस्पिटल रे चिकित्सित अवस्था तांकर देहांत होइछि। तांको देहांत खबर पाई बहु विशिष्ट व्यक्ति तांको पत्नी तथा पूर्वतन विधायिका संजीता महांती और दुई पुओंकु सांत्वना दैछंती। तांको देहांत रे शोक प्रकाश करी सामाजिक गणमाध्यम रे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान लिखिछंती जे आम दलर वरिष्ठ नेत्री तथा जाजपुर जिला कोराई निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायिका संजीता महांती स्वामी तथा अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी समाजसेवी गोपीनाथ महांती गोपी भाई वियोग खबर शुणी मु अत्यंत दुखित और मर्माहत। स्वर्गत गोपी भाई जड़े सरल और उत्तम स्वभावर मनीष थिले। परिवार सदस्यों सह कथा होई सांत्वना जणाइबा सह अमर आत्मार सद्गति कामना कली। अदेखा पर खबर जमुना परे एबे बिहार रे गंगा नदी रे बासुची कुड़ कुड़ सब। 2-3 दिन पूर्व खबर आसीथिला जे उत्तर प्रदेश हामिरपुर निकट रे जमुना नदी रे 1 डजन पाखापाखि मृतदेह भासुथिबा देखिबाकू मिलिथिला। हामिरपुर जिलार जमुना नदी रे एही संख्या रे मृतदेह मिलिथिबा सूचना पाइबा परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची नदी रे डजन मृतदेह भासुथिबा देखिबाकू पाइथिला। किंतु आज बिहार बक्सर जिलार चाउसा ब्लॉक रो चाउसा क्रेमेटोरियम निकट रे गंगा नदी रे अति कम 40 रु अधिक मृतदेह भासुथिबा देखिबाकू मिलिछि बोली जातीय तथा स्थानीय गणमाध्यम रिपोर्ट जना पड़िछि। स्थानीय प्रशासन यह मध्य निश्चित करिछि। किंतु स्थानीय बीबीसी हिंदी स्थानीय सांबादिक मानक मत प्रकाश करी लिखिछंती जे स्थानीय सांबादिक माने दाबी करिछंती जे सेमाने गंगाकूल शवदाह स्थान रे अधिक शव देखि
ରଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ପଶୁମାନେ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଡାକ୍ତର ଅକ୍ସିଜେନ ବଦଳରେ ଖାଲି ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ फिल्म यूनिफ्रीडम रे नजर आसीथिबा अभिनेता राहुल भोरांक गत रविवार कोरोना मृत्यु हो जाइछि। राहुल उत्तराखंडर डिजिटल प्लाटफॉर्म रो जने लोकप्रिय चेहरा थिले। तेबे मृत्यु परे राहुल को स्त्री ज्योति तिवारी भांगी पड़िथिबा बेले स्वामी को न्याय देबा पई दाबी करिसंती। ज्योति सोशल मीडिया रे एक पोस्ट लिखि राहुल को एक वीडियो शेयर करिसंती जेउथिरे हॉस्पिटल अवहेलार चित्र सामना को आसुछि। वीडियो रे राहुल ऑक्सीजन मास्क मोहरु काढी कहउछंती एहार बहुत मूल्य अछि वर्तमान समय रे यह बिना मनीष छटपट हो जाए। यापर से मास्क को पुणी थे लगाउछंती एवं कहउछंती एथरु किछि भी ऑक्सीजन रो सहारा मिलु नहीं। असुविधा कहले हॉस्पिटल कर्मचारी कहउछंती अपेक्षा कर गोटे मिनिट रे आसुछि 2 मिनिट रे आसुछि जंत्रणा हेले डाक छाड़िले केही भी सुनु नथिले। राहुल को स्त्री लिखिछंती प्रत्येक राहुल को पई न्याय मो राहुल तो चली गले यह समस्त को जना किंतु केमिति गले ताहा केही जानि नांती। दिल्ली राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एमिति चिकित्सा कर जाए सेठारे आशा करुछि मो स्वामी को न्याय मिलू। राहुल को भली ए दुनिया छाड़ी कहीं न जानते। राहुल भोरा गत शनिवार फेसबुक रे एक पोस्ट लिखि लोकों को साहाय्य पे अनुरोध करथिले किंतु दुखर कथा से ही पोस्ट करिवार किछि समय मध्यरे सबुदिन पई दुनिया को अलविदा कहिथिले। कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होगा पर राहुल को स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे बिगिड़बार लगिथिला। याकु नै से फेसबुक रे एक पोस्ट करथिले। राहुल भोरा मृत्यु पूर्व फेसबुक रे लिखिथिले जदि मते भलो चिकित्सा मिलिथांता मु हुए तो बंची जाइथांती तुमर राहुल भोरा। एथि सहित से लिखिछंती खूब शीघ्र जन्म नेबी भलो काम करिबी एबे आशा छाड़ी देइछि। देखा परवर्ती खबर अरब सागर रे सुष्ट घूर्णिबेले 15 सुधा नेब लघुचापर रूप। आगामी दिन में स्वाभाविक ठारू राज्यर तापमात्रा कम रहिबो बोली कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंती। तांको मतानुसार आसंता 15 तारिख पर्यंत राज्य में स्वाभाविक ठू कम तापमात्रा रहिबो। दक्षिण अरब सागर रे 13 तारिख रे सृष्टि घूर्णिबेल 15 सुधा लघुचाप रूप नेब बोली आशंका करिसेंती जहापर अवबाद में परिणत होबार संभावना रही। यह भारत आड़ को न आसी आफ्रिका आड़ को मुहाइबार संभावना बेसी रही। याद्वारा ओडिशा समेत देशर अधिकांश राज्य में पागरे परिवर्तन हेबो। ओडिशा को बंगोपसागर पवन बोहिबो। यार प्रभाव आसंता 20 तारिख पर्यंत रहिबो। उपकूल ओडिशा रे आसंता 5 दिन पर्यंत कालबैशाखीर संभावना रही जहाद्वारा भुवनेश्वर समेत पश्चिम ओडिशा और अभ्यंतरीण दक्षिण ओडिशा रे 11 रु 13 मध्य कालबैशाखी वर्षार संभावना अधिक रही। वर्षा नहले मध्य पाग आंशिक मेघुआ जो तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही। अभ्यंतरीण ओडिशा रे 12 तारिख परे तापमात्रा बढ़ी पारे तथापि यह स्वाभाविक ठू कम रहिबो। वायु रे आर्द्रता अधिक रहिबारु खरा टाण अनुभूत हेबो बोली प्रोफेसर पशुपालक आकलन करिसेंती।